अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश हैं, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और इस वक्त बज रहे हैं 11 और बस मेरे बाकी सारे काम भी घर के ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं और मैं खुद भी फ्रेश हो गई हूँ। बस बच्चों के आने का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए बच्चे जल्दी आ जाते हैं। 11 बजे तक छुट्टी होती है और स्कूल से आते आते 11 साढ़े 11 बज जाता है। तो बस उसके बाद आके बेचारे फ़्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद अरबी भी उसी में पढ़ना होता है उन्हें। और उसके बाद फिर से नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं। तो उनके साथ साथ मेरा भी थोड़ा रूटीन बिज़ी हो गया है क्योंकि वो लोग ट्यूशन तो जाती नहीं है, मुझे खुद ही पढ़ाना होता है उनको। तो बस कभी मैं और कभी मेरे हबी एडजस्ट कर लेते हैं, जिसके पास जब टाइम होता है तो उस हिसाब से पढ़ा देते हैं। और इसके अलावा बस कुछ चेंजेस भी मैं अपने रूम में कर रही हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए जी, आज मेरी किचन की डीप क्लीनिंग हो रही है। बच्चे तो सुबह में स्कूल चले गए, तो वो इतनी जल्दी में सुबह आजकल एग्ज़ाम में ना इतनी जल्दी में मतलब जाते हैं। थोड़ी देर पढ़ने में, सुबह रिवाइज़ करने में टाइम लग जाता है, उसके बाद तैयार होने में। तो उनकी वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है आजकल मेरे लिए, तो उनकी वीडियो आजकल बिल्कुल नहीं बन पा रही है सुबह की। और बच्चों के जाने के बाद मैंने किचन के सारे काम भी फिनिश कर लिए थे और आज बारी थी मेरे किचन की डीप क्लीनिंग, मतलब टाइल्स वगैरह और काउंटर टॉप और गैस स्टोव, इस सबको ना अच्छे से साबुन से मुझे वॉश करके उसके बाद क्लीन करना था। तो ये मैं हफ्ते में नहीं, मतलब 2-3 दिन के बाद मैं कर लेती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा बर्डन ना पड़ना पड़े और ये सब चीज़ें ना ज़्यादा गंदी ना हो, क्योंकि ज़्यादा गंदी हो जाती हैं तो फिर अकेले इस तरह से डीप क्लीनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि 2 या 3 दिन के बाद मैं इस तरह से सफाई कर लूँ, क्योंकि महीने में जो होता है ना, महीने में एक बार करो किचन को साफ़ या फिर तो वो मेरे लिए मुश्किल पड़ जाता अकेले करना। इसलिए मैं 2-3 दिन के बाद ज़रूर से ये सब सफाई इस तरह से कर लेती हूँ। और ये देखिए जी, मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब ये ना 2-3 दिन के लिए बिल्कुल साफ़ ही रहेगा, क्योंकि मुझे खुद ही करना पड़ता है काम, तो मैं इतना ज़्यादा गंदा ही नहीं करती हूँ मैं कि ये मुझे मतलब 2-3 दिन तक इसे हाथ लगाना पड़े। तो बस उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब थोड़ी सी ज़्यादा डस्ट वगैरह फ़ील होने लगती है ना, या फिर गैस स्टोव पे कुछ गिर जाता है, उससे गंदा हो जाता है, तो बस मैं इसी तरह से क्लीनिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे क्लीनिंग का काम भी हो गया था और पीछे मेरे बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आजकल 11 बजे तक छुट्टी दोनों की हो जाती है और 11:30 बजे तक वो लोग घर में आ जाते हैं। तो बस अब मैं जाऊंगी और उनको फ्रेश कर दूंगी थोड़ा और खाना वगैरह और ये देखिए जी, यहाँ पे क्या शैतानी चल रही है। मैंने ना दोनों को स्कूल से आ गई थी, दोनों को फ्रेश करके खाना वगैरह खिला दिया था और मैंने इनसे कहा था थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ताकि उसके बाद जब उठना तो फिर पढ़ाई भी करनी है, अरबी भी पढ़ने जाना है और स्कूल का मतलब नेक्स्ट पेपर का भी याद करना है। तो ये यहाँ पर शैतानियाँ ये हो रही थी कि के लेट तो गई थी दोनों, लेकिन अंदर लेटे लेटे उनके अपने ही कुछ काम चल रहे थे अपनी ही कुछ प्लानिंग चल रही थी कि मतलब क्या करना है इसके बाद, कौन सी शैतानी करनी है हमें दोनों मिली रहती हैं ना एक साथ, तो ज़्यादा ही शैतानियाँ होती रहती हैं, कुछ ना कुछ प्लान्स बनाया ही करती हैं शरारतों का। और इसके अलावा ना मुझे आपसे एक चीज़ और शेयर करनी थी कि अपने रूम के बारे में। मैं अपने रूम में ना एक छोटा सा चेंज करवा रही हूँ। ये देखिए, जाली वॉलपेपर एडजस्ट करवा रही हूँ। देख के बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। हाँ, एक ही चीज़ देखते देखते ना बोर हो जाते हैं, एक ही रूम उसी में रहना रहता है, तो बस थोड़ा सा चेंज होता रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो बस देखते देखते बोर हो गई थी, तो और कुछ ना सही तो मैंने सोचा वॉलपेपर ही लगवा लेती हूँ। अभी थोड़ा बाकी है, काम चल रहा है ना, थोड़ा बाकी है। अगर यहाँ इस वक्त कोई नहीं था तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ यहाँ की, ताकि अपने वीडियो में शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। और जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं वो भी आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ओके। और यहाँ पर जी देखिए, हम लोग अपनी कुल्फ़ी एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ना किसी बैंक के काम से बाहर आए हुए थे, तो बस मेरा काफ़ी दिनों से कुल्फ़ी खाने का मन था और हम अमीनाबाद गए थे बैंक के काम से, तो वहाँ की तो प्रकाश की कुल्फ़ी काफ़ी मशहूर है, तो बस मैंने सोचा खा के ही चलती हूँ आज तो बस हम थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गए थे और अपने कुल्फ़ी खाने में लग गए। और यहाँ पर जी हम चाय पी रहे थे
बैंक से आते आते हमें काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब बज गए होंगे 5 नहीं 4:30 बज गए थे। और उसके बाद चाय का भी टाइम हो रहा था और बैंक में तो बैठे बैठे ना काफ़ी थक गए थे। तो बस आके मैंने चाय फ़ौरन ही बनाई थी और उसके साथ ये नगेट्स वगैरह, नॉर्मली बहुत कम ही नगेट्स आजकल मैं बना रही हूँ। और आज बच्चों का मन था तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। वैसे मेरे बच्चे रोज़ रोज़ नहीं कहते हैं नगेट्स वगैरह के लिए, कभी कभी ही कहते हैं, जब खाना नहीं बनता है और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तब कहते हैं, या फिर ऐसे ही कभी कभार मूड हो गया तो। रोज़ नहीं चाय के साथ, एक्चुअली वो चाय पीते ही नहीं है, मेरे बच्चे चाय नहीं पीते हैं, तो उसके साथ उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं होता है शाम के टाइम। चाय तो बस हम बड़े लोग ही पीते हैं, बाकी बच्चे नहीं पीते मेरे। और चाय पीने के बाद अज़ानों का टाइम हो गया तो नमाज सब पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ पर जी मेरी रोटियां बन रही हैं। यहाँ पे मैंने ना सिमरा से कहा था कि वो मेरी वीडियो बना ले, क्योंकि अपने आप से रोटी बनाओ और फिर अपने आप से कैमरा नहीं पकड़ा जाता है। स्टैंड हालांकि मेरे पास है, लेकिन उसको बार बार ऊपर नीचे लाना भी ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा तो उसका भी वेट रहता है, तो बार बार उसको ऊपर नीचे करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा रूम ऊपर है और मेरा किचन नीचे है, तो बार बार नहीं लाया जाता है मुझसे। तो बस मैंने सिमरा से कहा तुम ही बना दो। हालांकि बच्चे इन सब कामों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उससे फोर्स करके थोड़ा सा बनवा लेती हूँ। और यहाँ पर जी बन रहा है मेरा मूंग गोश्त। आज मैं मूंग गोश्त जो है ना वो क्विक वाली रेसिपी आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं गोश्त को पहले गलाती हूँ और मूंग को अलग गलाती हूँ, लेकिन आज ये थोड़ा सा टाइम कम था और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है मूंग गोश्त में, इसलिए मैंने सोचा एक साथ ही दोनों को गला लेती हूँ। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तेल गरम कर लिया था, उसमें मेरा गोश्त भून रहा था एक तरफ, तो दूसरी तरफ मैंने मूंग को भी अच्छे से भून लिया। ये देखिए रखे हुए हैं मेरे मूंग, ये मैंने भून लिया था अच्छे से इसको और रख लिया था साइड में। हाँ, इसको मूंग को भूनने से पहले ना इसको वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे मेरा ना गोश्त अच्छे से जब भुन गया था बिल्कुल तेल में, तो मैंने अदरक लहसुन प्याज का मसाला डाला था। साथ में इसमें डाली थी मैंने लाल मिर्च पिसी हुई, नमक और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, जो कि मैंने प्याज तल के निकाली थी और उसमें गरम मसाला साथ में मिला के उसको अच्छे से पीसा था, और वो भी मैंने इसी टाइम पे इसमें डाल दिया था और इन सबको अच्छे से भून लिया था। और ये सारा मसाला मैंने साथ में अच्छे से भून लिया था, तब तक कि भूना था जब तक कि इसका तेल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो गया था, तब तक मैं इसे भून रही थी। ये देखिए अभी भी तेल, हालांकि यहाँ पे भी मेरा सेपरेट हो गया है, लेकिन इसके बावजूद मैंने भी इसको और भूना था, क्योंकि भुनाई जितनी अच्छे से होती है ना तो हांडी में टेस्ट ना बहुत अच्छा सा आता है भुनाई करने से। ये मुझे अच्छे से पता है। ये देखिए मेरा तेल यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट हो गया था, बिल्कुल मसाला मेरा बिल्कुल बहुत ज़्यादा भुन गया था, उसमें एक ज़रा सा भी पानी नहीं रह गया था। फिर मैंने उसमें मूंग डाल दी थी साथ में, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी ले लीजिएगा। हालांकि मेरे तो मूंग थे पाव भर, तो मैंने उसमें पानी डाला था 4 गिलास, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। हम लोग थोड़े से मूंग गाढ़े ही खाते हैं, तो उस हिसाब से डाला था। अगर आपको पतले रखने हो तो उस हिसाब से पानी ज़्यादा और मिला लीजिएगा। और बस अब इसमें मैंने ढक्कन लगा के इसको तकरीबन, मैं ना टाइम के हिसाब से देखती हूँ, इसलिए मैं तो 20 मिनट के लिए इसको चढ़ाए रहूँगी गैस पे, और 20 मिनट बाद मेरा ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। आप अपने हिसाब से, अपने विसल्स के हिसाब से जितना भी टाइम आपको गोश्त गलाने में लगता है ना, बस उतने ही टाइम के लिए इसको चढ़ाइएगा, तो ये दोनों चीज़ आपके एक ही साथ अच्छे से गल जाएंगी। और ये देखिए जी मेरा यहाँ पे खाना रेडी हो चुका है। बच्चे तो मेरे खा के सो भी गए थे। आजकल थोड़ा जल्दी ही लेट जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है ना, तो बस पढ़ते हैं और फिर थक भी जाते हैं, तो बस जल्दी ही सुला देते हैं ताकि सुबह रिवीज़न करने के लिए जल्दी उठ सके। थोड़ा सा रिवीज़न करके ही सुबह जाते हैं, तो इसलिए जल्दी सुलाती हूँ तो जल्दी उठ जाती हैं, वरना नींद नहीं पूरी होती है तो ये भी एक मतलब प्रॉब्लम हो जाती है ना। नींद पूरी करना भी ज़रूरी होता है बच्चों की। तो बस मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मैं करती हूँ अपना खाना एंजॉय, और आप भी कर रहे होंगे इस समय अपना खाना एंजॉय। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।